हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं ये एसपीडी पब्लिकेशन का जो नया बुक लॉन्च किया गया है सामान्य विज्ञान के लिए। तो आज हम लोग इस बुक का चौथा क्लास देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, चाहे आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा की या फिर बिहार टीचर का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है, चाहे आप किसी भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर कर रहे हो, तो जनरल साइंस के दृष्टिकोण से ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लोग इस बुक को एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी साइंस का क्वेश्चंस लगभग कम से कम 95% आप लोग करके ही आइएगा, अगर आप लोग इस बुक को एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक को। और आज हम लोग देखेंगे इसका चौथा क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसमें जो है हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो है वह देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए, इसमें जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी परत? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, उसे एस्टेरॉयड कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एस्टेरॉयड कहा जाता है। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। देखिए, राइट आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट्स। क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा क्या। तो सही आंसर है देखिए इसका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो देखिए, इसका जो आंसर दिया हुआ वो है कि तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी। ठीक है, निर्वात में यदि इन तीनों वस्तुओं को एक साथ गिराया जाता है पृथ्वी पर तो ये तीनों के तीनों जो है एक साथ नीचे आएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। तो देखिए, प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें। तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? रॉकेट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है। सही आंसर है मिट्टी के तेल में। सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है कि मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर है खनिज की कठोरता मापने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह क्या होता है? साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। क्या होता है? साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है, इसलिए जो है इसे भारी जल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रोमीन किस वर्ग का है। ब्रोमीन जो है वह किस वर्ग का है। तो देखिए, ब्रोमीन जो है यह हैलोजन वर्ग का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम लागू होता है। तो देखिए, हुक का जो नियम लागू होता है वह प्रत्यास्थता सीमा तक। कहाँ तक? प्रत्यास्थता सीमा तक, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि खून की कमी को क्या कहा जाता है, यानी खून की कमी को क्या कहते हैं। तो देखिए, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। साबुन का जो बुलबुला है वह किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। तो देखिए, यह व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी परिपथ में। ठीक है, किस में किया जाता है? एसी परिपथ में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या क्या। तो देखिए, स्टेनलेस स्टील में क्या क्या उपस्थित रहता है। तो क्रोमियम रहता है, आयरन रहता है और निकेल रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें
कह रहा है कि मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। मधुमेह रोग जो है वह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो देखिए यह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि रेडियो का आविष्कार किया था किसने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो देखिए रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। किसने किया था, जी मार्कोनी ने किया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि, इसका क्या रीजन है, तो देखिए इसका रीजन है कि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। ठीक है, दबाव से तनाव का अनुपात क्या है, तो अधिक है, इसलिए स्टील जो है वह रबर से अधिक लचीला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कोणीय वेग की इकाई क्या है। कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो देखिए कोणीय वेग की जो इकाई होती है वह होती है रेडियन बाय सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आदर्श गैस समीकरण है क्या। आदर्श गैस समीकरण क्या है, तो देखिए आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो होता है PV बराबर NRT। क्या होता है, PV बराबर NRT होता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, सही आंसर है देखिए हाइड्रोजन प्राप्त होता है एवं ऑक्सीजन प्राप्त, यानी कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है जल के विद्युत अपघटन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। क्या होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है वह लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े जो है नहीं तैर पाता, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि एम्पियर माप मतलब किस में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप जो है वह किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यह बिजली में इस्तेमाल किया जाता है एम्पियर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें कह रहा है कि हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है, तो देखिए शून्य होती है। ठीक है, कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या चीज़। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्या, तो देखिए यह इसमें प्राप्त होता है C2H4, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया क्या चीज़। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया, तो देखिए यह हृदय प्रत्यारोपण जो है इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपण जिसको कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या इसमें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटय सबसे कम सहायक है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है K3FeCN6, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए कह रहा है इसमें कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, तो देखिए यह होता है क्रोमोसोम में। ठीक है, किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या, तो देखिए इसमें SO4 प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो देखिए ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला, याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता की क्या इकाई होती है, तो कैंडेला होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है, तो देखिए ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ होता है कैसा, तो देखिए इसका जो पथ होता है वह होता है परवलयाकार। ठीक है, कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है। एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या करता है, तो संवर्ग आबंध बनाता है। क्या बनाता है, संवर्ग आबंध बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है देखिए कह रहा है इसमें कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो देखिए पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। कब, 1932 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने, और कब की थी, तो 1932 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है कैसी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्या होती है? पिरामिडीय होती है। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? पिरामिडीय होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वह होता है कोयला। ठीक है, क्या है? कोयला है भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के एल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? तो देखिए वह डाइमेथाइल ईथर देता है। ठीक है, क्या देता है? डाइमेथाइल ईथर, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस। तो देखिए अश्रु गैस को क्लोरोएसिटोफिनोन या फिर क्लोरोपिक्रिन भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में जो है यह रिपीटेड होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें कि एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो देखिए उस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या नाम है? वुड्स अभिक्रिया नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देखिए कह रहा है कि फैलिंग विलियन है, फैलिंग विलियन है। तो देखिए फैलिंग विलियन को जो है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का है, फैलिंग विलियन जो है वह अमोनियकल कॉपर सल्फेट का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? तो देखिए वह संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु की परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो देखिए वो खंड है समय। ठीक है, याद रखिएगा, समय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है इसमें कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। राइट आंसर है देखिए इसका 18 डिग्री का। ठीक है, कितने का? 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है क्या चीज़? बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? तो देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड फैलता है। ठीक है, जिसको कि आंत बुखार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कह रहा है इसमें कि नेसेट क्या है? कह रहा है इसमें कि नेसेट क्या होता है? तो देखिए नेसेट जो है यह एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। ठीक है, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है नेसेट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है इसमें कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है क्या? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार जो है वह शून्य होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कितना होता है? शून्य होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तरित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि? इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका रीजन है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की गति क्या होती है? ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए तरित की चमक जो है उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो देखिए वह गैस है ऑक्सीजन, याद रखिएगा। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह रोग प्रभावित करता है किसको? किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए मधुमेह रोग जो है जिसको कि डायबिटीज भी आप लोग कहते हैं, डायबिटीज जो है किसको प्रभावित करता है? तो देखिए यह अग्नाशय को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को प्रभावित करता है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें, और देखिए कह रहा है कि तरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है खोज किया गया था। ठीक है, चलिए देखें अगला क्वेश्चन इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या होता है? तो देखिए इसका जो मुख्य तत्व होता है वह होता है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, क्या क्या होता है? लाइम होता है, सिलिका होता है तथा एल्यूमिना होता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अगला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इसमें कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है क्या?
फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो देखिए इसमें सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समय अवधि होगी क्या? तो देखिए उसकी समय अवधि जब होगी दोगुनी, याद रखिएगा दोगुनी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या कारण है इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो देखिए वह मतलब ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ को जो है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? देखिए तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वह कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो देखिए वह गैस है हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो देखिए प्रकाश का जो रंग होता है वह उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है फ्रेंड्स। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए उसका जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है किसमें? आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है किसमें? तो देखिए यह होता है सूती वस्त्रों में, ठीक है। किसमें होती है? सूती वस्त्रों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो देखिए वह मिलता है दूध से, ठीक है। किससे मिलता है? दूध से मिलता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। देखिए सही है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस कैसे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्स क्या है? तो देखिए सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है, ठीक है। विषाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि एड्स नहीं फैलता है किससे? एड्स नहीं फैलता है तो देखिए एड्स जो बीमारी है वह बातचीत करने और छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। एड्स बातचीत करने और छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मशरूम है क्या? तो देखिए मशरूम जो है यह एक कवक है जिसको कि फंजाई भी कहा जाता है, ठीक है। जिसको कि फंजाई भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो देखिए वो जो पानी के ऊपर उसका भाग रहता है वह रहता है एक उसका 10वां भाग, ठीक है। 1/10 हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो देखिए उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो देखिए इसे रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जा सकता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जल का हिमांक होता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो देखिए जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए रडार का जो उपयोग किया जाता है वह जहाज़ों, वायुयानों इत्यादि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए, ठीक है। मार्ग निर्देश के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है एक तो प्रीवियस ईयर मतलब जो रेलवे चाहे वो ग्रुप डी हो, RPF हो, रेलवे जो SI का एग्जाम होता है, इन सब में जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। और काफ़ी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एकदम से VVI
गए क्वेश्चन सब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बाद में रिवीजन के लिए आप लोगों को इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ, तो देखिए शुष्क बर्फ जो है वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है, याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो किस ओर इंगित करती है? तो देखिए यह जो है चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है, याद रखिएगा, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सर सीवी रमन को उनके मतलब किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है, कैसा होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन है दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दूध जो खट्टा हो जाता है उसका रीजन क्या है? तो देखिए उसका रीजन है बैक्टीरिया, ठीक है, क्या है? बैक्टीरिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, देखिए कह रहा है इसमें कि वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो देखिए इसमें नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वह अधिक होती है, ठीक है, नाइट्रोजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक तन्य तत्व क्या है? सबसे अधिक तन्य तत्व यानी कि डक्टाइल, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे सोना, ठीक है, सोना जो है सबसे अधिक तन्य तत्व होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो देखिए चांदी जो है, चांदी जिसको कि सिल्वर कहते हैं हम लोग, यह जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंट में, तो देखिए हड्डियों तथा सीमेंट में जो है सबसे समान रूप से जो तत्व पाया जाता है वो है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है किसमें? घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप जो होती है वो किसमें होती है? तो वह वाट में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि पारे का निम्नतम हिमांक होता है कितना? पारे का निम्नतम हिमांक, तो देखिए पारे का जो निम्नतम हिमांक होता है वह होता है -39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पारे का निम्नतम जो हिमांक होता है वह कितना होता है? याद रखिएगा -39 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जो होता है वह -375 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए वह करता है किडनी, ठीक है, कौन करता है? किडनी करता है, जिसको कि वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो देखिए इसको कैलोरीज में मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, कैलोरीज में इसको मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि? प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्यों? तो क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एक फ्यूज का तार उपयोग के लिए होता है, सही है कि इसका हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो है किसकी उम्र पता करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए यह जीवाश्म का उम्र पता करने के लिए, ठीक है, यह जीवाश्म का उम्र पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि पित्त स्रावित होता है कहाँ से? पित्त जो है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए पित्त जो है यह लीवर से स्रावित होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यह लीवर से स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? राइट आंसर है देखिए 65 से लेके 80% लगभग, याद रखिएगा, 65 से 80%। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज की थी किसने? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो देखिए जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खो देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? तो क्योंकि
क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है, तो वह है परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो देखिए वह नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाया जाता है, विटामिन ए। तो देखिए विटामिन ए जो है वह सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है, याद रखिएगा, गाजर में। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है वह कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पेट्रोलियम जो है यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों। तो देखिए वह हो जाएगा संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि श्वेत रक्त कण कहलाता है क्या। श्वेत रक्त कण यानी कि WBC। ठीक है, WBC को और क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। राइट आंसर है विषाणु के। ठीक है, विषाणु के कारण जो है एड्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है क्या। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, देखिए सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। एंथ्रेक्स रोग जो है यह किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा यह भैंस और गाय में होता है। ठीक है, भैंस और गाय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बुनसेन बर्नर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होता है, तो देखिए शक्कर की जो विलेयता होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है, याद रखिएगा, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर है छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। देखिए कह रहा है इसमें कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो देखिए इसका जो रीजन है वो है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। क्या है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो देखिए कुनैन जो है यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे, सिनकोना से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आप लोगों के लिए काफ़ी जो है तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं एक बार दोबारा फिर से बता दूं कि चाहे आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बीएसएससी की, या फिर बिहार दरोगा की, ठीक है, या फिर अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है बिहार टीचर के लिए, ठीक है, इन सब के लिए जो यह बुक है काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और इसका वीडियो जो है आप लोग एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी सेशन कराएंगे उन सारे सेशन का वीडियो आप लोग एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जरूर। और सारे सेशन में लगभग 100+ क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। और इसका PDF जो है आप लोगों के रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।